यदि इंद्र ने तुम्हें अपने स्वर्ग से ढकेल दिया है तो मैं उसका यह घमंड भी चूर चूर कर दूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक नए स्वर्ग का निर्माण करूंगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ब्रह्ममणि त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। अभी इस पिछला वीडियो पर मैंने बनाया था कि विश्वामित्र ने त्रिशंकु को स्वर्ग में तो भेज दिया, पर इंद्र ने धक्के मारकर उसको निकलवा दिया। रास्ते में आते हुए इंद्र ने उसको रोक दिया, सीधा कर दिया, और पूरी बात सुनने के बाद जहां पर त्रिशंकु था वहीं पर एक नया स्वर्गलोक बनाने लगे। जब स्वर्गलोक बनाने लगे तो नारद जी ने स्वर्ग में जाकर के बताया कि विश्वामित्र नया स्वर्ग बना रहा है। हाहाकार मच गया। अब ये हुआ कि यदि वो स्वर्ग बन गया तो इस स्वर्ग का क्या होगा। मनुष्य जो स्वर्ग आना चाहता था, इस स्वर्गलोक में तो उसे अपने शरीर के आत्मा के जो 5 वस्त्र हैं, पानी, हवा, अग्नि, वायु, पृथ्वी, इनको उतार के आना पड़ता है। लेकिन विश्वामित्र ने जो स्वर्ग बनाया है जिसमें त्रिशंकु रहेगा, उसमें तो कुछ भी नहीं उतारना है और सीधे आ जाना है। वशिष्ठ ने भी कहा था कि यदि इन 5 के अंश जो हमने लिए हैं, जिससे हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, यदि हम वापस नहीं करेंगे तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और ब्रह्मांड शून्य हो जाएगा। परमात्मा फिर क्या करेगा। तो यदि नया स्वर्ग बनता है तो सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। अब वहां पर सोच विचार हो रहा है। होगा गुरुश्री। इंद्र को कहा जाता है तो कहते हैं कि यदि मैं जाऊंगा तो लोग सोचेंगे कि देवता लोग भयभीत हो गए। कि आप बुद्धिमान हैं और आप जो है जाएं तो ठीक रहेगा। तो अब यहां से हम वीडियो शुरू करते हैं अपना। विश्वामित्र और नारद, सॉरी, गुरु बृहस्पति और नारद, ये दोनों जो है विश्वामित्र के आश्रम में जाते हैं। विश्वामित्र जो है जल लेकर के इधर इधर छिड़कते हैं, मतलब स्वर्ग का सिंहासन पर बैठा दिए हैं। अभी स्वर्ग पूरा बना नहीं है, अधूरा है, और वह जल अभिमंत्रित कर करके वो फेंक रहे हैं, और स्वर्ग में जो जो चीजें चाहेंगे वो बन रही है। तो उनका नारद जी जाकर बोलते हैं नारायण नारायण। जब यह 2-3 बार बोलते हैं, देखिए, तो विश्वामित्र की तंत्रा भंग होती है और देव ऋषि को देख करके कहते हैं, देव ऋषि आपको मेरा प्रणाम। और उसके बाद देखते हैं कि गुरु ऋषि बृहस्पति भी हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं। फिर प्रणाम करने के बाद नारद जी कहते हैं कि आपने यह क्या कर रहे हैं। तो अभी उनके जवाब देने से पहले कहते हैं कि मेरे आश्रम में देव ऋषि बृहस्पति आए हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो नारद जी कहते हैं कि इनके आने से तो आप आनंदमय हो गए होंगे। वो कहते बहुत अच्छा लग रहा है, पावन हो गया है। तो नारद जी कहते हैं कि आने से तो आप आनंद हो गए होंगे। तो विश्वामित्र कहते हैं कैसा आनंद। विश्वामित्र तो जानते ही हैं दोस्तों, हमेशा गुस्से में ही रहते हैं। भला तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन कभी नॉर्मल नहीं बनते हैं। कहते हैं कैसा आनंद, कैसा शांति। मैंने त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने में क्या क्या नहीं किया, किन किन कठिनाइयों का सामना नहीं किया, और देवताओं ने हमें कितना परेशान किया। तो फिर जो है मुझे शांति कहाँ है, आनंद कहाँ है। हाँ बताइए आप लोगों का आना कैसे हुआ। तो बृहस्पति जी कहते हैं कि हे ऋषि, हे विश्वामित्र, जो तुम नया स्वर्ग बना रहे हो यह प्रकृति के विरुद्ध है, ऐसा मत करो। तो विश्वामित्र कहते हैं क्यों।
जब मैंने अवतिया भेजी थी स्वर्ग में तो देवताओं ने इनकार कर दिया, त्रिशंकु को वहां पर लेने से इनकार कर दिया, धक्के मार कर निकाल दिया, तब आप नहीं कुछ बोले। तो नारद जी कहते हैं नारायण नारायण। फिर उसके बाद जो है विश्वामित्र कहते हैं क्या देवताओं ने यह अत्याचार नहीं किया था, मेरे साथ क्या दोस्ती निभाई थी? नारायण नारायण। फिर नारद जी कहते इसका न्याय तो बृहस्पति जी ही करेंगे। तो बृहस्पति जी ने कहा कि इंद्र ने कोई गलत नहीं किया है, तुमने जो है सशरीर त्रिशंकु को भेजा है और यह सृष्टि के खिलाफ है। तुम अब जो ये काम कर रहे हो, ब्रह्मा के निर्माण में तुम स्वर्ग एक ही होता है, तुम खुद स्वर्ग एक बना रहे हो तो तपोबल का दुरुपयोग कर रहे हो, और दुरुपयोग करना ये पाप है। यदि ये स्वर्ग बन गया तो फिर स्वर्ग और पृथ्वी लोक में अंतर ही क्या रह जाएगा? नारद कहते हैं कि फिर तो मनुष्य और देवताओं का झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। तो ये वार्तालाप होता रहता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि कोई उपाय बताइए। बृहस्पति कहते हैं कि हे ऋषि कोई उपाय बताइए। कहते उपाय क्या है? उपाय तो सीधे है, इंद्र यदि त्रिशंकु को स्वर्ग में रख लेते हैं तो यही उपाय है। क्यों? मैं वो आदमी नहीं हूं जो जबान देकर के टल जाऊं। मैंने त्रिशंकु को कहा था कि मैं तुम्हें सशरीर स्वर्ग भेजूंगा, मैंने त्रिशंकु को सशरीर भेजा, देवताओं को मंजूर नहीं था, इनने धक्का मार कर निकाल दिया, तो मैंने जबान दिया है कि स्वर्ग भेजूंगा। तो उस स्वर्ग में यदि त्रिशंकु नहीं रहेगा तो मैं उसके लिए नया स्वर्ग बना दिया हूं, और मैं स्वर्ग के और चीजों का भी निर्माण कर रहा हूं जो स्वर्ग में जिस जिस चीज की जरूरत होती है। और यदि आपके कहने से मैं इस स्वर्ग को हटा दूं तो ब्रह्मांड में हाहाकार मच जाएगा। जितने ग्रह हैं और नक्षत्र हैं वो अपने अपने जगहों से हट जाएंगे, इसलिए मैं इसको हटा नहीं सकता हूं। यह त्रिशंकु का स्वर्ग है, त्रिशंकु स्वर्ग में रहेगा और ये मेरा अंतिम निर्णय है। तो नारद जी कहते हैं नारायण नारायण करते हैं, कहते हैं कि गुरु बृहस्पति जी अब बताइए क्या होगा, शंका का समाधान कैसे होगा? ये ऋषिवर भी तो ठीक कह रहे हैं। तो बृहस्पति जी कहते हैं कि देखो नारद, समस्या को सुलझाना है न कि उलझाना है, तुम उलझाने मत रहो। तो कहते हैं कि गुरुदेव तो आप ही बताइए समस्या का समाधान कैसे होगा? तो बृहस्पति जी कहते हैं इसका समाधान होगा, जरूर होगा, लेकिन यदि विश्वामित्र सहयोग करें और अपना अहंकार त्याग दें। तो विश्वामित्र कहते हैं कि कैसा सहयोग, कैसा अहंकार? कहते हैं देखो विश्वामित्र, जितना त्रिशंकु जो है स्वर्ग में रहेगा, जितना तुमने स्वर्ग बना दिया है वहीं पर रोक दो और त्रिशंकु को स्वर्ग में रहने दो। ब्रह्मा रचयिता के खिलाफ ये काम मत करो। तो कहते कि आप ही क्यों नहीं त्रिशंकु को स्वर्ग में रखने की आज्ञा दे देते हैं? आप तो गुरु बृहस्पति हैं, सबके गुरु हैं, देवताओं के हैं। कहते नहीं, मैं ब्रह्मा से विरोध नहीं कर सकता हूं। अब मेरी बात मानो, ये जो प्रकृति का जो तराजू है इसको बैलेंस रहने दो, तो तुम जो है तुम्हारी बात रह जाएगी कि त्रिशंकु तुम्हारे बनाए हुए स्वर्ग में रहेगा, पर आगे का निर्माण मत करो। कहते हैं भाई बृहस्पति जी है गुरुओं के, देवताओं के गुरु हैं, बहुत माननीय है, आदरणीय है, उनकी बात माननी पड़ती है। और कहते हैं कि हे विश्वामित्र, हम बड़ी दूर से आए हैं, क्या तुम हमें खाली हाथ लौटाना चाहते हो? तो विश्वामित्र दोस्तों, किसी को उखाड़ फेंकने की शक्ति होती है उनके पास, तो ब्रह्मता का सबसे बड़ा हथियार भी उनके पास है। वह उस आदमी के लिए, उस देवता देवी के लिए अपना सर भी कटा सकते हैं।
यदि अभिमान में वो कुछ भी कर सकते हैं तो विनम्रता में भी उनके अंदर कोई कमी नहीं है, क्योंकि एक राजपूत राजा एक नंदनी गाय से झगड़ा शुरू होता है और उसके बाद जो है राजर्षि बन जाते हैं और एक कुष्ठ रोगी के लिए स्वर्ग का निर्माण करते हैं। तो कहते हैं कि ठीक है, आपका प्रस्ताव मंजूर है। इतने में ही तुरंत जो है बृहस्पति और प्रणाम मतलब बृहस्पति और नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर विश्वामित्र थोड़ा सा लेट जाते हैं, तब तक जो है नारद जी वापस आ जाते हैं नारायण नारायण करते हुए। विश्वामित्र उठते हैं, कहते हैं कि प्रणाम मुनिवर, कैसे आना हुआ? अभी तो आप गए और यूं आ गए। एक देव ऋषि नारद का आना कोई खास मतलब रखता है, तो बताइए कैसे आए? तो नारद जी हंसते हुए कहते हैं कि हे विश्वामित्र, तुम तो अपने हो। कैसे अपने हो? मैं ब्रह्मा का पुत्र हूं और ब्रह्मा का पुत्र कुशा भी है। तुम कुशा के पुत्र हो, वंशज हो, तो मैं जो है और तुम दोनों एक ही खानदान के हो। तुम तो मेरे सबसे प्रिय हो और मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही देना चाहता हूं। कहे वो कैसे? मतलब मैं ब्रह्मा का पुत्र और तुम ब्रह्मा के पोते हो। मैं और हमारा तुम्हारा संबंध तो बहुत नजदीक है। मैं तुम्हें जरूरत से ज्यादा देना चाहता हूं। विश्वामित्र बोलते वो कैसे? कहे कि यार तुम्हारे अंदर बड़ा भोलापन है, निर्णय बहुत जल्द ले लेते हो और आवेश में बहुत जल्द आ जाते हो। जब बृहस्पति जी आए थे तो तुमने क्यों नहीं कहा कि त्रिशंकु को स्वर्ग में भेज दो, स्वर्ग में रहने दो? विश्वामित्र कहते हैं हाँ ये बात तो है। फिर उसका क्या होगा? विश्वामित्र कहते हैं किसका? अरे भाई, त्रिशंकु को, जिसको तुमने वचन दिया था कि स्वर्ग में रहोगे। त्रिशंकु स्वर्ग में तो रह गया, लेकिन स्वर्ग के सिंहासन पर भी बैठ गया, पर स्वर्ग में तो कुछ देवता देवी यक्ष गंधर्व राक्षस कुछ तो होने चाहिए। वहां अप्सराएं होनी चाहिए, नाच गाना होना चाहिए। वो शासन किस पर करेगा, किसका पालन किसका करेगा? एक स्वर्ग में बैठा दिया। फिर वो कहते हैं हाँ ये तो बात सही है। विश्वामित्र कहते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? कहते हैं कि ऐसा है कि तुम तपस्या करो। तुम भूल गए तुम्हारा झगड़ा वशिष्ठ से क्यों हुआ? ब्रह्मर्षि बनने के लिए हुआ, और अभी तुम ब्रह्मर्षि बने नहीं हो। यदि तुम तपस्या करके ब्रह्मर्षि बन जाते हो तो तुम भी किसी भी लोक में आ जा सकते हो वशिष्ठ की तरह से। ये बोलते हाँ ठीक है। और फिर कहते हैं नारद, तुम्हारा जो बल है वह तो क्षीण हो गया है ना। आधा बल तो तुमने लगा दिया स्वर्ग बनाने में, तो आधा बल लेकर के और वशिष्ठ से तुम कैसे मुकाबला करोगे? तो विश्वामित्र कहते हैं हाँ, मेरे और वशिष्ठ के बीच में ये झगड़ा ही यही है। मैंने कहा था कि मैं ब्रह्मर्षि बनकर ही आऊंगा और मुझे ब्रह्मर्षि बनना है। तो कहते फिर देरी किस बात की है? तपस्या शुरू करो और अपना तपोबल इकट्ठा करो और ब्रह्मर्षि बनो। यही कह करके नारद जी वहां संतर ध्यान हो जाते हैं। अब विश्वामित्र कहते हैं कि हाँ, मैंने जो बल खोया है उसको लेना है और उससे भी ज्यादा लेना है, और तपस्या इतनी करनी है कि मैं ब्रह्मर्षि बनूं और वशिष्ठ की तरह से, और अपने सत्यवती बहन सत्यवती के पति ऋषि ऋषिक की तरह से मैं भी स्वर्ग में आया जाया करूं और जहां दिल करे उस लोक में आया जाया करूं। उसके बाद वह खड़े होते हैं, सोचते हैं। वो तो बड़े टाइट आदमी है दोस्तों, जिद वाले हैं, दृढ़ निश्चय वाले हैं। तो उसके बाद जो है अपने आश्रम में इधर उधर टहलते हैं। फिर आश्रम के शिष्यों को बुलाते हैं। एक स्त्री होती है माधवी, उसका हाथ एक ऋषि के पास पकड़ाते हैं कि मेरे जाने के बाद तुम इसकी रक्षा करना। और देखिए चल दिए यह जो है तपस्या करने के लिए, जहां पर बिल्कुल शांति हो,
निर्बल झरना हो और कोई चीज मतलब अलग थलग की आवाजें न सुनाई देती हूं और बैठ जाते हैं और एक गाना चलता है। उस गाने को आप इस पर थोड़ा सा सुनिए। फिर ये तपस्या पर लग जाते हैं। ओम ओम ओम। तो जब ओम ओम करने लगते हैं तो ओम की जो शक्ति है वह फिर तीनों लोक में घुसती है और तीनों लोकों को तो पता है कि कुछ नहीं होने वाला है, पर इंद्र जो है जब स्वर्ग लोक में जाती है तो इंद्र जो है सुन करके भयभीत हो जाते हैं और उनके दरबार में उस समय इंद्र को लेकर के 7 देवता बैठे रहते हैं। एक इंद्र, अनिल, वरुण, यम, वायु, स्वयं इंद्र जी होते हैं और बृहस्पति महाराज होते हैं। तो इंद्र जो है बृहस्पति के सामने कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, विश्वामित्र की तपस्या से मेरे मन में घबराहट हो रही है और मेरे दिल में भय बैठ गया है। यदि ये भय दिल से सारे बांधों को तोड़ करके निकल जाता है, मैंने भय को बांध रखा है लेकिन इतना मुझे घबराहट हो रही है, इतना भय हो रहा है कि यदि भय बाहर आ गया तो इस स्वर्ग का क्या होगा। आखिर यम वहां पर होते हैं, कहते कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि विश्वामित्र अपने तपोबल को क्यों बढ़ा रहा है। यदि वो तपोबल बढ़ा लिया और कहीं स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया तो हम देवताओं का क्या होगा। नाना प्रकार की चर्चा चल रही है वहां पर दोस्तों। तो गुरु बृहस्पति कहते हैं कि हे देवताओं, यम, इंद्र, अनिल, वरुण, अग्नि और कुबेर, आप लोगों को घबराने की बात नहीं है। आप लोग स्वयं शक्तिमान हो, अजय हो, अपराजित हो, तुम क्यों डर रहे हो। वह इस लोक पर, स्वर्ग लोक पर कब्जा नहीं करना चाहता है, वह ब्रह्मर्ष बनना चाहता है, तो घबराने की बात नहीं है। इंद्र कहते हैं कि अरे प्रभु, तपस्या कर रहा है ना, तपोबल तो बढ़ा रहा है, यदि उसके अहंकार जो है, जानते हैं उसका अहंकार जो है, उसकी तपस्या का तपोबल इस स्वर्ग में ऐसे आ रहा है कि स्वर्ग कुम्भला रहा है, ये जल रहा है, इसमें शांति नहीं है, और उसका कहीं तपोबल प्राप्त करने के बाद मन विचलित हो गया तो, और इस पर जब उसको शक्ति मिल जाएगी तो उसकी शक्ति को तो कोई तोड़ नहीं सकता है, और फिर यहां पर अधिकार कर लेगा। तो बृहस्पति कहते हैं कि तुम जो हो ऐसा तो यम, इंद्र, अनिल, वरुण, अग्नि, कुबेर, ये 6 जो तुम लोग हो, तुम लोग अपने अपने शरीर से शक्तियां पैदा करो। देखिए शक्ति पैदा कर रहे हैं, तुम लोग शक्तियां पैदा करो और शक्तियों को मिलाकर के एक महान शक्ति बनाओ, और उस महान शक्ति को पृथ्वी लोक पर भेजो, और वो जो है विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दे। तुम यही चाहते हो ना कि विश्वामित्र तपस्या न कर सके, उसका ध्यान भंग हो जाए, उसकी तपस्या भंग हो जाए, उसका ध्यान के अखंडित हो जाए। तो एक दिव्य पुरुष बनाओ अपनी अपनी शक्तियों को निकाल करके, और उसके बाद उसको भेजो, और वो जाकर के ऐसा कार्य करे कि उसका ध्यान भंग हो जाए, बस, और कोई बात नहीं है। तब क्या करते हैं कि इंद्र जी अपने ऐसे हाथ करते हैं, देखिए ऐसे 6 देवता करते हैं और अपनी अपनी शक्तियां निकालते हैं और उसको सम्मिलित करते हैं, और एक विशाल दैत्याकार एक इंसान तैयार होता है, और उसके बाद जो है वो करता है श्री गुरुवे नमः, श्री शैलेंद्रे नमः। तो वह महान शक्ति कहता है कि उससे इंद्र कहते, सॉरी, उससे इंद्र कहते हैं कि हे महान शक्ति, हे दिव्य शक्ति, तुम पृथ्वी लोक की तरफ जाओ। तो कहता है
मुझे आज्ञा दीजिए, मैं किधर जाऊं? तो इंद्र कहते हैं, अरे पृथ्वी लोक की तरफ जाओ। फिर बोलते हैं, पृथ्वी लोक में मुझे क्या कार्य करना पड़ेगा? तो कहते हैं कि वहां पर विश्वामित्र तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या को भंग करो। बृहस्पति कहते हैं कि हे शक्ति, तू वरुण का पंख लगा करके जाओ और वहां पर जाकर के इतनी तबाही मचा दो, इतना कि विश्वामित्र का ध्यान भंग हो जाए, अपनी आंखें खोल दे। इंद्र कहते हैं, यदि तपस्या भंग नहीं हो रहा है, वो अडिग है, तो उसको यमलोक में पहुंचा दो, उसके जो है वहां पर जिंदा रहने नहीं देना। वो कहता है, आप लोग चिंता न करें, मैं उसका ध्यान भटकाने की बहुत कोशिश करूंगा, मैं पृथ्वी पर हाहाकार मचा दूंगा, यदि इससे भी नहीं हुआ तो मैं उसके प्राण ले लूंगा और उसके प्राण नरक में डाल दूंगा, और तब तक नरक में जन्म मरण का वो चक्र खेलता रहेगा जब तक उसकी आत्मा पर पाप का दाग धुल नहीं जाएगा। तो कहते हैं, बृहस्पति जी कहते हैं, शक्ति और आत्मा अनंत है, इसका अंत नहीं होता है, इसलिए तुम वहां जाओ। शक्ति की दिशा मोड़ी जा सकती है, शक्ति को खत्म नहीं किया जा सकता है। कहने मतलब है कि जो विश्वामित्र के पास शक्ति है, जो तपोबल है, तुम उसको कुछ कर नहीं सकते हो, उसकी दिशा मोड़ सकते हो। तुम्हारा काम है उसकी तपस्या की एकाग्रता से उसको आंख खुलवा दो, उसकी भंग कर दो, बस इतना ही। तो दोस्तों, ये रहा पिछला वीडियो अभी जो मैंने डाला है। कहना नहीं चाहिए मुझे कहते भी शर्म आती है कि इस पर जो है आप लोगों ने सब्सक्राइब कम किया है, लाइक भी बहुत धीरे धीरे हुआ है, इसका मुझे दुख हुआ है। कि वीडियो बनाने में समय लगता है, मैं अपना समय देता हूं कि आप लोग अपने सनातन धर्म की महिमा पहचाने। हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र में रहते हैं, यदि हिंदू भी नहीं है तो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहीं का हवा पानी लेते हैं। हमारे पूर्वजों के पास क्या क्या शक्तियां थी, हमारे वेदों में क्या क्या वर्णित है, उसी पर मैं ये वीडियो बनाता हूं समय निकाल करके। तो आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे अंदर उत्साह भरे। आपका कुछ नहीं जाता है, एक उंगली से एक टच जाता है और मेरे अंदर उत्साह आता है। देखिए, ये दाढ़ी वगैरह नहीं बनी है, पितृपक्ष कल चल रहा है, तो आपका सहयोग मेरे लिए बहुत ही अमूल्यवान है। इसी के साथ दोस्तों, अगला एपिसोड देखिएगा कि जो अब ये तपस्या कर रहे हैं, उस तपस्या का रिजल्ट क्या हुआ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।